नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बच्चे का उत्तर। एक बार किसी राजा के महल में एक साधु आया। उसने राजा और उसके मंत्रियों से एक प्रश्न पूछना चाहा। राजा ने इजाज़त दे दी। तब उसने पूछा, सृष्टि में सबसे सुंदर पुष्प कौन सा है? किसी मंत्री ने गुलाब का फूल बताया तो किसी ने कमल का पुष्प। परंतु साधु संतुष्ट नहीं हुआ। उसने राजा को 2 दिन का समय देते हुए कहा कि राजन, तुम्हारे दरबार या प्रजा में से कोई भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। यदि उत्तर ना मिला तो मैं यही समझूंगा कि यह मूर्खों का देश है। राजा ने अपने राज्य में इस प्रश्न की घोषणा करवा दी कि जो कोई भी इसका सही उत्तर देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। कई लोग इनाम के लालच में प्रश्न का उत्तर देने आए, पर कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अब राजा चिंतित होकर शिकार खेलने जंगल में चला गया। वहां उसकी भेंट एक बच्चे से हुई। बच्चे ने राजा से कहा कि वह उन्हीं के राज्य में रहता है और उस साधु के प्रश्न का उत्तर दे सकता है। उस बच्चे की बात सुनकर राजा सोचने लगा कि जिस प्रश्न का उत्तर मैं और मेरे दरबारी नहीं दे पाए, राज्य के दूसरे विद्वान भी नहीं दे पाए, उस प्रश्न का सही उत्तर यह बच्चा कैसे दे सकता है। राजा ने उसे आजमाने की ठान ली। वह उसे महल ले गया। दूसरे दिन वह साधु दरबार में आया और उसने उत्तर पूछा तो वह बालक झटपट खड़ा हो गया और बोला, सृष्टि में सबसे सुंदर पुष्प कपास का है, क्योंकि इससे सूत निकाला जाता है, फिर कपड़ा बनाया जाता है और यही कपड़ा धूप, सर्दी आदि से शरीर की रक्षा करता है। बच्चे का उत्तर सुनकर साधु बहुत खुश हुआ। उसने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया तथा बोला, एक दिन तुम अपने राजा का नाम रोशन करोगे। राजा ने भी उस बच्चे की बहुत प्रशंसा की और उसके गरीब माता पिता को बुलाकर बहुत सा धन दिया और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, राजकोष से की। फिर एक दिन वही बच्चा बड़ा होकर राज्य का प्रमुख सेनापति बना। उस बच्चे का नाम राजवीर था। उसने कई युद्ध जीते और राज्य का विस्तार किया। बाद में राजा ने अपनी एकलौती राजकुमारी का विवाह उसी से कर दिया और राजपाट छोड़कर स्वयं तपस्या के लिए वन में चला गया।